क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे जिस पर लिंक डेटिवेट हो गया था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि यार ट्रेडर मार्क गुड एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है 20% बढ़ाकर रखा गया है क्रय मूल्य से। ही सेल 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस, कह रहा है 70% माल को क्या है, गुड्स को वो क्या है मार्क प्राइस पर बेच दे रहा है। और एंड ही सेल्स बाई, अच्छा ही सेल के बाद बाई आ गया, कुछ एरर है, सेल एंड द रेस्ट, एंड यहाँ पर एंड द रेस्ट ही सेल बाई अलाउइंग 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट, कह रहा है 70% को यहाँ पर उसने मार्क प्राइस पर बेच दिया, तो बाकी जो बचे हुए थे उसको 40% डिस्काउंट के ऊपर बेचा गया है। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपये, हम मान लेते हैं एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपये है, हम ये मान लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 1000 आर्टिकल्स ले लेते हैं। हम क्यों ले रहे हैं 1000 आर्टिकल्स, क्योंकि हम डेसिमल से बच जाएंगे। अगर 100 की लेकर तरफ लेकर चलेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, 1000 लेकर चल रहे हैं तो उसमें डेसिमल से हम बचे रहेंगे। तो 1000 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज होगा। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपये, ठीक है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपये। इसी तरीके से 1000 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। बस में चलो, कह रहे 70% को, पहली बात ये है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है और मार्क प्राइस क्या है, इसको देख लीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस कह रहा है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा मार्क प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो हमारा मार्क प्राइस कितना है भाई, 20% एबव। एक मिनट, क्वेश्चन में एरर है, वो 20% नहीं 40% है। हाँ ये 40% है, ये 40% है, ये 20% नहीं है, यहाँ पर एरर हुआ है, 40% है। कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा मार्क प्राइस है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 1.4 रुपीज हो जाएगा। यहाँ तो बस में कह रहा है 70% को, मतलब 700 यूनिट को वो बेच रहा है किस पर, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर बेच रहा है, तो कितना है मार्क प्राइस भाई, 1.4 रुपीज है। और रिमेनिंग कितने हैं, 300 है। ये इसको किस पर बेच रहा है, 40% डिस्काउंट के बाद बेच रहा है। किस पर डिस्काउंट देते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं। तो 1.4 का 40% डिस्काउंट दे देंगे तो 60% इसका प्राइस निकालेंगे। तो 60% निकालेंगे 1.4 का, कितना आ जाना है भैया, 1.4 का आप निकालेंगे 3/5 निकाल देंगे तो ये इसके मल्टीपल में हो जाएगा, तो 0.84 हो जाएगा, 0.84। हाँ 42, हाँ 0.84 हो जाएगा। तो 0.84 रुपीज पर ये इसको बेच देगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कितना मिल गया, 7 इंटू 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14×7=98, तो ये हो जाएगा 980 रुपये। आगे देखिए, यहाँ से 300 इंटू 0.84 कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 125, तो 252 रुपये यहाँ मिल गए। तो टोटल आपको सेल करने के बाद यहाँ से देखिए 980 और 252 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 11 11 और 12, हाँ 1232 रुपये, 1232 रुपये आपको मिल गया यहाँ पर, इतना सेल करने के बाद। तो आपको क्या प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 रुपये आपने लगाए थे, टोटल आपने 1000 आर्टिकल बेच दिए, 1000 रुपये लगाए थे, मिला कितना, 1232 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 23.2% का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 23.2%, 23.2%। समझ में आया, हाँ। अभिषेक, अभिनव, प्रेक्षा एंड who is next, प्रवीण। Okay, प्रवीण समझ में आया आपको,
आगे बढ़े। ओके, इसी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल है, इसी पर एक क्वेश्चन और देखिए इस पर, ठीक है, तब और ये क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसी पर क्वेश्चन एक और है आपके सामने। ये क्वेश्चन है 2018 मेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस में पूछा गया था। ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 10%, सेकेंड ऑप्शन 11.25%, थर्ड ऑप्शन 12.75% एंड फोर्थ ऑप्शन है 11.75। ठीक, क्या कह रहा है? राधा मार्क हिज गुड्स, मार्क लिख लीजिए, मार्क हिज गुड्स, हाँ यहाँ पर मिसिंग है, राधा मार्क हिज गुड्स 25% above the cost price। ठीक है, 25% above the cost price। he sell the 35% of the goods at mark price, 40% at 15% discount and the remaining at 20% discount। what is the overall gain percent? ठीक, गेन परसेंट मुझे पता है। तो मैं कहता हूं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है और आपका मार्क प्राइस कितना है भाई? मार्क प्राइस 25% एबव है, 25% एबव है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.25। ठीक, यहाँ पे बस में अगर मैंने कहता है कि 1000 आर्टिकल मैंने सोल्ड कर बेचा है, 1000 आर्टिकल मैंने खरीदा था और इसी को मैं बेचूंगा भी, तो 1000 आर्टिकल पे हमको टोटल कितने खर्च हुए होंगे? 1000 रुपये हमारे खर्च हुए होंगे। यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब आते हैं कि 1000 आर्टिकल में से हमने 35% को बेच दिया, किस पर? मार्क प्राइस पर, कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 35% को हमने पहले बेच दिया है, 350 आर्टिकल को हमने बेच दिया है मार्क प्राइस पर। कितने पर? मार्क प्राइस कितना है? 1.25 रुपीज पर बेच दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40% को 15% डिस्काउंट पे, तो मतलब 400 आर्टिकल जो है, फिर 15% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, तो 1 रुपये 25 पैसे पर हम 15% का डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ से डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 25 सक्सेसिव से निकाल देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो 25 का प्रॉफिट दे दिया गया और फिर से माइनस कितना कर दिया गया? 15% डिस्काउंट दे दिया गया, तो माइनस 25 गुणे 15/100, तो 25 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 बार में चला जाएगा। और यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 25 में से 15 गया 10, 10 माइनस में से 15 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो 4 3 12, 3.75, तो आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 हमको क्या हो जाएगा? इसका हमको डिस्काउंट पे दिया जाएगा। तो ये 400 आर्टिकल कितनी पर बेचा जाएगा? 6.25 मतलब 1.0625 रुपीज में बेचा जाएगा। कितना? 1.0625 रुपीज में बेचा जाएगा। क्वेश्चन टिपिकल है, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव है। ठीक है, पहला मैंने बताया था कैसा था, उसी के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए ऐसे बढ़ाया। अब उसके बाद क्या अवस्था है? कितने कंप्लीट हो गए? 400, 3 750 कंप्लीट हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं? 250 बचे हैं। 250 को कितने पर बेच रहा है? 20% डिस्काउंट पर बेच रहा है। डिस्काउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देंगे, तो अगर एक 1.25 रुपीज अगर हमारा मार्क प्राइस है, इस पर 20% डिस्काउंट देंगे तो 0.25 माइनस हो जाएगा, तो इसका ये कितने पर बेचेंगे? 1 रुपये को बेचेंगे। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है 350 इंटू 1.25 करना है, तो आप क्या कर दीजिए? इसको 350 1.25 की जगह आप इसको क्या कर दीजिए? 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 20 0 4 8 2 10 और 4 24 24 और फिर 425 रुपये यहाँ मिलेंगे। ओके, यहाँ से मिल गया 250 रुपये मिल गए। यहाँ से इसको मिल जाएगा 4 से, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, अगर 2 से 4 से करूँगा, 4 32,
एम और 4 7 28.5 87.5 इंटू 5 कर देंगे तो 5 5 जो 25 5 7 जो 35 टू 37 और 3 30 8 5 जो 40 43 437.5। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, देखकर तीनों को क्या कि आपने सेलिंग प्राइस तो बेचा ही तो है, सेलिंग प्राइस ही तो निकाला है आपने, तो तीनों को ऐड कर कर देखिए 400 3 4 4 8 2 10 1000 तो कंप्लीट हो गया ये, प्लस 37 प्लस 25 प्लस 50 75 75 और 37 तो ये हो जाएगा 112.5। ये टोटल कितना आपको दिख रहा है 1000। तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस था, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस था, 1000 निकल गया तो 112 ये दिख रहा है 112.50 रुपये, जो कि किसके बराबर है 11.25% के बराबर है, किसके 1000 रुपये के। तुम्हारा आंसर आएगा 11.25। कैलकुलेशन कैलकुलेशन देखिए आपको कैसा इजी, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि कैसे लगाना है, पर आपको टाइम कहाँ किल किया गया कैलकुलेशन में। हाँ फिर से एक्सप्लेन कर दूं त्रिशा, मैंने अभी मैसेज देखा, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। ओके फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, चलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, होल प्रोसेस को देखते हैं फिर से एक बार। देखिए हमने क्या कहा कि राधा ने क्या यहाँ पर एक चीज मिसिंग ये था, क्या मिसिंग था कि मार्क हिज गुड्स, मार्क हिज गुड्स 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम कहते हैं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, ठीक है। सिमिलरली 1000 आर्टिकल अगर हमने बेचा, 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 35% 40% एंड 25% जो बचेगा, रिमेनिंग जो बचेगा तो क्या डेसिमल में चला जाएगा, डेसिमल से बचने के लिए हम 1000 आर्टिकल ले रहे हैं। 1000 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपका कितना खर्च हुआ, आपका 1000 रुपये खर्च हुआ, ठीक है। अच्छा आपको क्या कह रहा है, पहली चीज की 25% एबव रखा गया है, तो पहले आप कॉस्ट प्राइस और हमारा मार्क प्राइस पहले डिसाइड कर लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या था 1 रुपये थे, और इसका मार्क प्राइस जो है आपने इसको कितना अंकित कर दिया, लागत आपका 1 रुपया, आपने उस पर लिखा कितना है 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे आपने इसको लिखे होंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि हमको 1000 आर्टिकल को बेचना है, ठीक है, वापस इसको सभी को बेचना है, तो 35% को हमने क्या कर दिया बेच दिया, तो 350 आर्टिकल को बेचा, किस पर, पहली चीज की मार्क प्राइस पर बेचा, तो मार्क प्राइस कितना है 1.25 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि 15% एट 40%, अच्छा हाँ 40%, हाँ 40% क्या है 40%, इसी का 40% 1000 का मतलब 400 आर्टिकल को हमने बेचा है, कितने पर बेचना है हमको 15% डिस्काउंट पर बेचना है। डिस्काउंट हमेशा किस पर देंगे भाई, हम अपने किस पर देंगे मार्क प्राइस पर, तो मैं इसी पर ही तो 15% का डिस्काउंट दूंगा, तो 15% मतलब कितना हो जाता है 85% का, मतलब 17/25 पर मैं इसको बेचूंगा, 17/25 पर मैं इसको बेचूंगा। 25 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा इसको, तो 25 से कितना जाएगा 17 नहीं नहीं 17/5 के 15 20 है, ठीक है 17/20 है। तो यहाँ से इसको जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा 5 4 जा तो 5 से हो जाएगा 0.525 में, 0.25 में चला जाएगा। फर्दर जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाना है 1.0625 रुपीज, ठीक है। तो मुझे क्या है 15% का डिस्काउंट इस पर देना है मार्क प्राइस पर, तो इसको कितने पे बेचेंगे 1.0625 रुपीज पर इसको बेचा। रिमेनिंग जो बचा हुआ है, रिमेनिंग की बात कर रहा है एट 20% डिस्काउंट, रिमेनिंग हमारा कितना हो गया आर्टिकल 1000 में से 400 यहाँ चला गया, 350 यहाँ चला गया, तो बचता कितना है 250 आर्टिकल बच गए। इस 250 आर्टिकल को कितने पर बेचना है 20% डिस्काउंट पर बेचना है। तो अगर मैं 1 रुपया मार्क डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, तो मार्क प्राइस पर अगर मैं बात करूंगा कि 1.25 का मैं 80% निकालूंगा, 80% निकालूंगा 4/5 निकालूंगा, 5 से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये चला जाएगा
0.25 में, 0.25 में चला जाएगा, 0.25 इंटू 4 कर देंगे तो 1 रुपीज़ हो गया। तो इसको कितने में बेचूंगा मैं, 1 रुपीज़ पर बेचूंगा। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आया। ओके, यहाँ से देखिए अब सभी को पता करते हैं कि सभी को हमने बेच दिया है, तो पैसे कितने कितने मिले। देखिए यहाँ से आपको मिले 250 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप क्या मिले 350 है, और इसी में हम 1.25 की जगह आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर प्राइस निकलेगा 437.5 रुपीज़, 0.5 रुपीज़। यहाँ से आएंगे, अगर 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0625 में, तो ये हो जाएगा 425 रुपीज़। मतलब आपने तीनों को बेच दिया, तो तीनों से आपको कितना मिला, तीनों से आपको कितना मिला 1000। तो आपको ऐसे ही मिल गया 4 4 8 2 10 प्लस बाकी मैं पीछे के नंबर से ऐड करूंगा तो 75 75 और 37, तो 112.5। तो ये टोटल आपको अमाउंट मिल गया। तो आपने लागत कितना लगाया था, 1000 रुपये लगाया था, और आपको मिला कितना, 1000 तो मिला 112.5। तो यही तो आपको प्रॉफिट है। तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो गया भाई। तो प्रॉफिट क्या है, 111.5 है, 112.5 है। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हमने ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन क्या है, ये 11.25% है। इसका हमारे कॉस्ट प्राइस का ये हमारा प्रॉफिट। ओके, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट के आज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखे थे, और हम होप करते हैं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट और सारे डिस्काउंट के जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, जितने क्वेश्चन भी टफ हो सकते थे इजी, कल की क्लासेस में हमने बेसिक से उठाए थे, कुछ इजी क्वेश्चन, आज के क्या हाई लेवल के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब नहीं लगता है कि आपको कोई डिस्काउंट के क्वेश्चन परेशान कर सकता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, डिस्काउंट यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, और कुछ जरूरत रहेगा, अगर डिस्काउंट क्वेश्चन नए क्वेश्चन आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट प्रिंट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कल क्या है, सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को इंड किया जाए, छोटे छोटे टॉपिक्स को। हाँ, आप आर्टिकल भी 10 लेकर चलिए, कोई बात नहीं, डेसिमल से बचना है, डेसिमल से आप 100 लेकर चले जाइए, वहां से भी बच सकते हैं और करीब पहुंच जाएंगे। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आप उसके लिए फ्री है। मैंने 1 रुपये रखा, आप 10 रखिए, आप 100 रखिए, आप डेसिमल से बचते चलिए। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट कंप्लीट है। अब मैं सोच रहा हूं कि एज के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं। एज के बाद आपके पास बचते हैं जो कि 1 से 2 दिन में आपके वो चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एज को पहले कंप्लीट करा दूं, एज के बाद मैं देखता हूँ। तो मेरे ख्याल से शायद पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के 1-2 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो पहले मैं एज को कंप्लीट करता हूँ, छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं क्या है उनको कंप्लीट करते चलता रहूंगा। तो आपके पास बड़े चैप्टर ज्यादा ज्यादा 2 या 3 बचे रह जाएंगे, क्योंकि अगर सीआई और एसआई उठाएंगे तो अच्छा खासा समय लगेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपके पहले डिस्काउंट कंप्लीट हो गया तो 1 डे 1 से 2 दिन में जो चैप्टर कंप्लीट हो रहे पहले उसको कंप्लीट करते चले, ताकि उनके क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते। यही सही, अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो 10 डेज मिनिमम जाएगा। ठीक है, CISI में मिनिमम 10 डेज जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले 1-2 दिन के अंदर जो चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं पहले उनको कंप्लीट करा दूँ। तो कल कोशिश किया जाएगा कि एज को कंप्लीट कराएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा 1-2 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको मुझसे डिस्कस कीजिएगा, वरना किसी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।